आप सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। आज चैप्टर नंबर 9 आपके बीच में है। क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 9 भोजन और स्वास्थ्य है। इस चैप्टर में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। हम क्यों भोजन करते हैं और भोजन के कौन-कौन से स्रोत होते हैं, पोषण और पोषण के तत्व यानी पोषक तत्व क्या होते हैं, साथ में फाइबर्स का भोजन में क्या महत्व है, संतुलित आहार क्या होता है, कुपोषण, अतिपोषण और बहुत सारी अभावजन्य बीमारियां हैं जो भोजन की समस्या से उत्पन्न हो सकती हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप से मेरा पहला सवाल है, आप भोजन क्यों ग्रहण करते हो? क्योंकि आपको भूख लगती है। जब आपको भूख लगती है, आप भोजन ग्रहण करते हो, तो भोजन कहाँ जाता है? भोजन जाता है आपके पाचन तंत्र में। वहाँ ये सारा भोजन पचकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार वे सभी पदार्थ जिनको हम ग्रहण करके हमारे शरीर के द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है, उसे हम भोजन कहते हैं। आज हम भोजन के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जिन भोज्य पदार्थों को हम खा सकते हैं, यानी वे पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं, उनको हम भोज्य पदार्थ यानी एडिबल कहते हैं। जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है, उसे हम भोजन कहते हैं। यानी जो कुछ हम खा सकते हैं वो भोज्य पदार्थ है, लेकिन जिसको खाने से हमें ताकत या एनर्जी मिलती है, उसको हम भोजन कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें, तो शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं यानी कि खाते हैं, उसे भोजन कहते हैं। भोजन में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो शरीर में ताकत देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर के ओवरऑल विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सभी तत्वों को हम जानेंगे और कैसे ये भोजन हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, आइए हम समझते हैं। भोजन हम करते हैं, भोजन को करने से हमें क्या फायदा मिलता है? पहला फायदा होता है जो हमारे शरीर का जो तापमान है, नॉर्मल तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तापमान लगातार इसी तापमान बना रहे, इसके लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो तापमान कहीं न कहीं ये कम हो सकता है। दूसरा होता है भोजन का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना। यानी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों को काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा मांसपेशियों के गति करने के लिए जो हमारे मसल्स हैं, उनके मूवमेंट अच्छा हो, ठीक हो, तो सही ढंग से काम कर सकें, इसके लिए भी हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं, जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। उन भोजन के माध्यम से हम उन विभिन्न रोगों से अपनी रक्षा कर पाते हैं। तो ये हुए भोजन के 4 प्रमुख कार्य। इसके हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएँ जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि लगातार चलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त जब भी हम खेलते-कूदते हैं, दौड़ते हैं, तभी भी हमें ऊर्जा की विशेष ज़रूरत होती है और ये सारी ज़रूरतें हमें भोजन से ही प्राप्त होती हैं। तो भोजन के अगर हम स्रोत की बात करें, भोजन हम किन-किन रूपों में ग्रहण करते हैं, तो जैसे पालक पनीर है, तो उसमें से बहुत सारी सामग्री इस्तेमाल होती हैं, तेल, मसाले, पनीर, पालक और क्रीम। ये सभी चीज़ें कहाँ से आती हैं? कहीं न कहीं पौधों से और जंतुओं से इनका प्रमुख स्रोत होता है। यानी हमारे भोजन का जो प्रमुख स्रोत है, कहीं न कहीं जंतु और पौधे हैं। अनाज, सब्जी, फल, तेल, मसाले ये सभी स्रोत कैसे हैं? पौधों के स्रोत हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। और जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध, मांस, मछली और अंडा, ये सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो भोजन के पादप स्रोत प्रमुख रूप से कौन-कौन से हिस्से होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं? पौधे के प्रमुख भाग जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल, फल ये सभी प्रमुख भाग होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों को हम भोजन के रूप में
ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो मूली होती है और गाजर होती है, इनकी जड़ों को हम खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम तनों को खाते हैं, तने के रूप में। आपने आलू खाया होगा, लहसुन खाया है, प्याज खाया है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में भोजन रहता है, उसको हम खा के प्राप्त करते हैं। जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं गोभी, बीन, बैंगन, मटर आदि पौधे के कौन से भाग होते हैं जो भोजन के रूप में होते हैं? तो ये सभी फल होते हैं। मटर, बीन्स बीज होते हैं। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी, ये सभी ये सूखे मेवे, इन्हें हम कहते हैं। तो ये हम इनको इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन के रूप में। प्यारे बच्चों, मधुमक्खी फूलों से मकरंद यानी कि शहद इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में सुरक्षित रखती है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित मकरंद को हम शहद कहते हैं। शहद स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद माना गया है। आपने कहीं न कहीं शहद का स्वाद लिया होगा, काफ़ी मीठा होता है और प्राकृतिक रूप से ये पैदा होता है। अब हम बात करेंगे पोषण और पोषक तत्व, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। हम प्रतिदिन भोजन में अलग-अलग तरह के पके और कच्चे खाद्य पदार्थों को लेते हैं, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सभी पके हुए भोजन होते हैं। जबकि मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि को हम कच्चे ही सलाद के रूप में खाते हैं। इसके अलावा दूध, दही, अचार, मुरब्बा आदि भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, वे तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले ये पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं, जो कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ज़रूरी होते हैं। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व प्रमुख रूप से 4 होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथे विटामिन्स और खनिज लवण। तो ये 4 प्रमुख हिस्से होते हैं। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक कार्बनिक पदार्थ हैं। यह शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला प्रमुख स्रोत है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल एनर्जी उत्पन्न करने के लिए होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स के 2 प्रकार पाए जाते हैं। पहला होता है स्टार्च, दूसरा होता है ग्लूकोस यानी चीनी के रूप में। तो स्टार्च और चीनी के रूप में 2 तरह से ये पाया जाता है। ये विभिन्न स्रोत हैं, पपीता, मक्का, गेहूँ, बाजरा, आलू, शकरकंद, चावल, तरबूज, आम, इन सब में ग्लूकोस की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। तो मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, गेहूँ, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं और अगर इनकी अधिकता हो जाए तो कहीं न कहीं मधुमेह का रोग भी हो जाता है। इसकी कमी से वजन में कमी आती है, शरीर कमजोर हो जाता है। भोजन का दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इन सभी में पाया जाता है। गेहूँ, मक्का और मोटे अनाज में भी थोड़ा-थोड़ा मात्रा में कुछ परसेंटेज प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में त्वचा, रक्त, मांसपेशी और हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा शरीर में जो घाव होते हैं उनको भरने के लिए और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन विभिन्न प्रकार के रोगों, कीटाणुओं, जीवाणुओं से हमें दूर रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से हम बहुत जल्द बीमार हो सकते हैं। इस चीज़ से बचाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत हमें होती है, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है वसा। वसा को हम शक्तिदायक ईंधन कहते हैं। वनस्पतिक तेल जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेलों में वसा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अंडे, मांस, मछली, दूध आदि वसा के जंतु के प्रमुख स्रोत हैं। वसा की कमी से शरीर की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है
और इससे पाचन संबंधी समस्या और मधुमेह, हृदय रोग भी हो सकते हैं। सॉरी, वसा की अधिकता से पाचन संबंधी समस्या, मधुमेह और हृदय रोग हो सकते हैं। वसा शरीर में ऊर्जा और गर्मी प्रदान करती है, यानी शरीर की गर्मी बनाए रखने में वसा की जरूरत होती है और ऊर्जा को बनाए रखने में। पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। इसीलिए वसा का सेवन कम करना चाहिए, नहीं तो कैलोरी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है थोड़े से में ही वसा के सेवन से। अब हम आखिरी पॉइंट पर आ गए हैं, वो है विटामिन और खनिज लवण। विटामिन खनिज लवण हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों, फलों से मिलता है। इसके अलावा हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा ये करते हैं। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये शरीर को सही से काम करने में सहायता करते हैं और शरीर के विभिन्न प्रत्येक अंग को उसके कार्य के अनुसार अलग-अलग विटामिन की ज़रूरत होती है। ये सारे विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। यद्यपि भोजन से इनकी अल्प मात्रा ही प्राप्त होती है, परंतु इसकी कमी से शरीर में रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। अपने भोजन में विटामिन्स के स्रोतों की को सम्मिलित करके उसे शरीर को निरोगी बनाए रखने में हमें 2 प्रकार के प्रमुख श्रेणियों में हमने विटामिन्स को बाँट रखा है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील विटामिन्स विटामिन बी और सी। विटामिन बी, सी जल में घुलनशील है, बाकी ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन मानी गई है। विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वो है अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, सब्जी और गाजर। अगर विटामिन ए कम होता है तो रतौंधी रोग होता है, रात में ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जबकि इसका स्रोत विटामिन बी का है अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध और पनीर। बेरी-बेरी में होंठ, मुंह का फट जाना, हाथ-पैर में दर्द, त्वचा का फट जाना, ये शिकायतें देखने को मिलती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में सूजन, दांत से खून आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। नींबू, आंवला और मौसमी, संतरा आदि का सेवन इस समस्या को से हमें बचाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि हड्डी कमजोर होना, टेढ़ी होने की शिकायत देखने को मिलती है। इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख स्रोत है विटामिन डी का मक्खन, दूध, मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश प्रमुख रूप से स्रोत है। विटामिन ई की कमी से पैरालिसिस यानी पक्षाघात और जनन क्षमता में कमी हो सकती है। इससे जो शारीरिक अंग होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं। अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन के यानी कि विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव लगातार होता रहता है, खून का थक्का नहीं बनता है। इससे चक्कर आना, सीने में दर्द होना, दिल की धड़कन का तेज होना, ये समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन के का स्रोत है हरी सब्जी यानी हरी पत्तियां और सोयाबीन और अंडे। ये प्रमुख विटामिन हो गए जिसकी कमी से हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं। शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी ही मात्रा में सही लेकिन अनिवार्य रूप से खनिज लवणों की भी जरूरत होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होता है। जैसे कि फ्लोरीन फ्लोरीन जो पीने वाले पानी का में से पाया जाता है, समुद्री भोजन में पाया जाता है। ये दांतों के इनेमिल के निर्माण करने में फ्लोरीन का प्रमुख योगदान होता है। अगर कमी होगी तो दांतों में क्षरण देखने को मिलता है। पोटेशियम पोटेशियम मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जी में पाया जाता है। ये शरीर के अंदर वाटर बैलेंस, जल का संतुलन बनाए रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। फिर आता है आयरन। आयरन मांस, अंडा, मछली सॉरी फली और अनाज, हरी सब्जी में पाया जाता है। इसकी ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। अगर ये नहीं मिलेगा तो एनीमिया की शिकायत हो सकती है। कैल्शियम कैल्शियम मिलता है दूध, पनीर, हरी सब्जी, फली में, अनाज में। इसकी कमी से हड्डी और दांत का निर्माण होता है और अगर कमी हो जाए तो ये कमजोर भी हो जाते हैं। फास्फोरस दूध, मांस, अनाज में पाया जाता है, हड्डी के निर्माण में सहायक होता है और अगर ये कमी इसकी हो जाती है तो ये हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन समुद्री भोजन में और आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है।
थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन से ही होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो हमने बहुत सारे खनिजों के बारे में जाना, उनकी कमी से कौन-कौन से रोग हो जाते हैं। आइए जल और रेशेदार भोजन का महत्व समझते हैं। जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो भोजन के साथ रेशे की का हमारे पेट के अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। रेशे यानी रेफेज दरअसल फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं, जो कि चोकर युक्त आटा जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलिया, दाल ताजे फल और सब्जी में पाए जाते हैं। हालाँकि जो रेशे होते हैं शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, किंतु इनकी भूमिका अपशिष्ट पदार्थ यानी मल को शरीर से बाहर निकालने में होती है। इसकी कमी से आहार नाल में भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक रुका रहता है और कब्ज आदि की अनेक प्रकार के रोगों को ये जन्म देता है। फिर हम बात करेंगे जल की। जल को अमृत माना गया है। जल हमारे जीवन का आधार है। जल अच्छी सेहत की कुंजी है। आमतौर पर जल का महत्व हमेशा अनभिज्ञ रहता है। अक्सर हम 2 ही वक़्त पानी पीते हैं, एक तो खाना खाते समय और दूसरा जब हमें प्यास लगती है, किंतु यह पर्याप्त नहीं होता है। प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। शरीर में 80% से ज़्यादा रोगों का वजह जल की कमी होती है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। 70 से 60 से लेके 70% तक भाग हमारे शरीर में जल का ही होता है। तो कुछ फल, सब्जी में जल की मात्रा अच्छी खासी होती है। हमारे शरीर में हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति के लिए कुछ सीमा तक इसी जल का की द्वारा हो जाती है। तो जल के जो कार्य हैं वो कौन-कौन से कार्य हैं? पहला कार्य है अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना पाचन के बाद। फिर है त्वचा के भीतर से जो गंदगी है उसको पसीने के माध्यम से बाहर निकाल देना। फिर शरीर के तापमान को संतुलित कर देना और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना। संतुलित आहार क्या कहलाता है? सामान्यतः पूरे दिन हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं और जिस आहार से सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार ना लेने की वजह से शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग से शरीर ग्रस्त भी होने लगता है। कुपोषण क्या होता है? आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलने पर ही कुपोषण होता है। कुपोषण के कारण शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर अत्यंत कमजोर हो जाता है। खास तौर पर इसका प्रभाव बच्चों और महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है। इसके जो लक्षण हैं कुपोषण के वो है शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, मांसपेशियों का सिकुड़ जाना या ढीला हो जाना, झुर्रियाँ, पीले रंग की त्वचा होना, शरीर में बहुत जल्दी थकान आना, चिड़चिड़ापन और घबराहट होना, साथ में शरीर में कमजोरी और वजन का कम होना। साथ ही हाथ, पैर और पेट फूलने की शिकायत भी देखने को मिलती है, शरीर में सूजन आ जाती है। कुपोषण से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं जैसे कि मेरिस्मस जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, कैलोरी की कमी से होता है। शरीर कमजोर, दुबला चेहरा, धसी हुई आंखें और झुर्रीदार त्वचा हो जाती है। संतुलित आहार से आप इससे बच सकते हैं। क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से होता है, शरीर में सूजन, हाथ पैर में दुर्बल, बाल भूरे पतले हो जाते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन से ये समस्या हल हो सकती है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है, नाखून का सफेद पड़ जाना, पैरों में सूजन आना और भूख कम लगना, ये प्रमुख शिकायतें हैं एनीमिया की। और आयरन युक्त भोजन अगर हम करते हैं तो हमें ये समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो कुपोषण से जो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। कुपोषण के प्रभाव से निम्नलिखित प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला है वजन में निरंतर कमी होना, मांसपेशियों की दुर्बलता, साथ में रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी होना, संक्रामक रोगों से ग्रसित होना, वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी आना और शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होना और बौद्धिक विकास अवरुद्ध होने से पढ़ाई में पिछड़ जाना, ये प्रमुख समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं बच्चों में। फिर आती है बात स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति होती है जब शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे हों, बाहरी वातावरण और शरीर के बीच में पूर्ण संतुलन बना रहे। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य के अलग-अलग स्तर होते हैं। शरीर का निरोग होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णता समान दिशा को ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें के अंतर्गत आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। भोजन और स्वास्थ्य में बहुत सारा संबंध देखा गया है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, आपने सुना ही है। यानी कि जिस प्रकार का भोजन हम
करेंगे उसी प्रकार के हमारे विचार होंगे। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारे शरीर निरोग रहेंगे और रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत हो जाएगी, जिससे कि शरीर का पूर्ण विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ स्वाद के लिए भोजन करते हैं तो हमारा जो भोजन है वह संतुलित भोजन हो जाता है और शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। धीरे धीरे शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने लगता है और हमारा विकास रुक जाता है। अब हम बात करेंगे स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो गन्ने का रस, शरबत आप पी सकते हैं, इससे शरीर में ऊर्जा और ताकत मिलती है। गुड़, लैया, चना, सत्तू का सेवन करने से पौष्टिक और सुपाच्य हमें नाश्ता मिल जाता है। पराठा और रोटी का सेवन करने से ऊर्जा मिलती है। अंकुरित भोजन का सेवन करने से पौष्टिक और सुपाच्य भोजन हमें प्राप्त होता है। मौसमी फल खाने से हमें रेशे मिलते हैं, खाना ठीक से पचता है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता होती है। गर्मियों में दूध, मट्ठा, लस्सी और छाछ आदि का सेवन हम कर सकते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है, शारीरिक मानसिक विकास होता है। पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन करने से पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। घर में बने नाश्ते का प्रयोग करें और इडली, डोसा, सांभर, हलवा, बेसन की पकौड़ी और दलिया आदि का सेवन करने से पौष्टिक सुपाच्य भोजन हमें मिलता है। इन सभी को अगर हम खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य कहीं न कहीं बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे क्या चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। पहला है कोल्ड ड्रिंक का सेवन हमें कम से कम करना चाहिए या तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होती है जो हमें हमारे शरीर में वज़न बढ़ाने में सहायता करती है और मोटापा संबंधी विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। बाज़ार में बने पकौड़ी, समोसा, खस्ता आदि ना खाएँ, क्योंकि बाज़ार में सफाई नहीं होती है और मक्खियाँ बैठती रहती हैं, कीटाणु इसमें चिपकते रहते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। नूडल्स, फास्ट फूड का प्रयोग कम करें, क्योंकि ये इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं या शरीर में वृद्धि में कोई सहायता नहीं करते हैं। ब्रेड, बन और मैदे से बने भोजन को सीमित मात्रा में प्रयोग करें और गैर मौसमी फलों को ना खाएं। यानी ब्रेड, बन, मैदे के से अतिरिक्त वजन बढ़ता है और बहुत सारे रोगों को होने की संभावना बनी रहती है। गैर मौसमी फल तो पहली बात तो महंगे होते हैं, दूसरा इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। चाय, कॉफ़ी का सेवन काफ़ी कम कर दें, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। आवश्यकता से अधिक भोजन ना करें, ज़्यादा भोजन करने से कुपोषण हो सकता है। साथ में सड़क पर ठेलों पे बिकने वाली खाद्य सामग्री जैसे पानी, बतासे, चाउमीन, बर्फ, गोला, कुल्फी, इनका सेवन ना करें, क्योंकि बाजार की वस्तुओं में धूल, गंदगी, कीटाणु आदि होने के कारण हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त भी हो सकता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिससे सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो आज हम इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि भोजन मानव की प्राथमिक आवश्यकता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और वसायुक्त भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और भोजन के प्रमुख घटक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज आते हैं एवं जल भी शामिल है। संतुलित भोजन में सभी घटक एक साथ होते हैं, साथ में रेशे भी होते हैं। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को वृद्धि कारक पदार्थ भी कहते हैं। पौधे के विभिन्न भागों से हमें भोजन मिलता है। विटामिन और खनिज लवण युक्त खाद्य पदार्थों को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं, जो हमारे डिफेंस को मजबूत करते हैं। प्यारे बच्चों, थ्योरी का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।